ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स लेने को लेकर दरभंगा नगर निगम के सभागार में दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण। शनिवार को दोपहर 3 बजे दरभंगा नगर निगम के सभागार में ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स को लेकर तहसीलदारों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण निजी बैंक से आए कर्मियों के द्वारा दिया गया, जिसमें कई बातों की जानकारी दी गई कि अब किस प्रकार से स्कैनर के माध्यम से होल्डिंग टैक्स लेना है और एप्लीकेशन को अब किस प्रकार से भरना है। इन सभी बातों की जानकारी मौजूद तहसीलदारों को दी गई। तो वहीं मौजूद तहसीलदारों के मन में जितने भी सवाल थे सभी का जवाब बैंक से आए कर्मी के द्वारा दिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद बैंक से आए कर्मी मीडिया को। जो है दरभंगा नगर निगम में ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे अकाउंट खोला है ICICI बैंक में। तो उसमें क्या है ना कि ऑनलाइन पेमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अभी नॉर्मली जो है जितने भी कलेक्टर हैं हमारे यहाँ वो सब जा रहे थे तो कैश में मतलब जो है अमाउंट जो है कैश में कलेक्ट कर रहे थे। जितने भी हमारे कस्टमर हैं जो भी अपना जो होल्डिंग टैक्स वगैरह देते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग पास ऑप्शन नहीं था वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट लेने का। बहुत सारे ऐसे कस्टमर रहते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है रिसेंट में और हम अभी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो इनके पास भी ऑप्शन नहीं था, जो कि अभी क्या है कि हमने इनेबल किया है ऑनलाइन पेमेंट। जस्ट अभी सिर्फ QR देकर उनको एक पेमेंट मोड दिया गया है कि वो पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में अगर मान लीजिए इनके पास रिक्वायरमेंट रहेगा स्वाइप मशीन का, कि मान लीजिए बहुत सारे होता है कि स्लिप भी मांगता है बहुत सारे लोग कि हमको रिसीविंग दीजिए, तो हम लोग पॉज भी दे सकते हैं, समझे। तो ऑनलाइन को एक बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने QR का कोड को इन लोगों को मतलब दिया है। तो जो आप जो बता रहे हैं सिस्टम जो ऐप है वो क्या ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना है? बिल्कुल, ये ऐप नहीं है, एक सॉफ्ट कॉपी है QR का, जिसमें क्या है लिंक है। लिंक के थ्रू उनका जो कस्टमर है उनका सारा डिटेल्स वहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे। उनके पास सारा पेमेंट मोड रहेगा, जैसे नेट बैंकिंग हुआ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जितना भी गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह जितना भी ऐप है उससे वो पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास जो हमारे दरभंगा निगम के जो कर्मचारी हैं उनके पास MIS शाम को 5:30 बजे तक आ जाता है, जिससे क्या है वो टैली कर सकते हैं कि दिन भर में उन्होंने कितना कलेक्शन किया है, किससे कलेक्शन किया है, विद टाइमिंग वगैरह सब कुछ रहता है, कितना अमाउंट है, सारा डिटेल उनके पास रहेगा। ताकि इनके पास और होगा क्या ना कि मतलब जो ये MIS इनके पास आएगा, इनके पास भी एक बेस बन जाएगा। मतलब कभी मान लीजिए ये MIS जो है ना वो कभी भी इन फ्यूचर भी अगर चाहिए होगा तो वो सिस्टम पे रहता है, कभी भी वो फेच कर सकते हैं। अगर उस समय कस्टमर अगर किसी प्रकार के कोई कागजात मांगे पेमेंट का या फिर किसी प्रकार के कागजात मांगे तो क्या मिलेगा? तो जैसे पेमेंट कोई भी करता है ना, तो जैसे कोई पेमेंट मतलब कस्टमर को पेमेंट करेगा ऑनलाइन के थ्रू, तो उनके पास भी रिसिप्ट जनरेट होता है, हमारे पास भी होता है, उनके पास भी होता है। और साथ ही साथ ये जो हमारे कलेक्टर लोग हैं वो लोग जो जाएंगे तो वो भी रसीद देंगे। क्यों? जो पहले देते थे। हाँ, जो पहले देते। क्यों? उस पर ट्रांजेक्शन ID, जैसे सर ने बताया कि ट्रांजेक्शन ID उस पर मैंशन कर देंगे कि इस ट्रांजेक्शन ID से इतना पेमेंट हमारे पास आया है। फ्यूचर में मान लीजिए जैसे इन लोगों को MIS अगर मिलाना हो, ऑडिट वगैरह कुछ भी हो, तो भैया मान लीजिए श्याम झा ने कितना पेमेंट किया, तो उसमें क्या है कि MIS में वो सर्च मार लेंगे श्याम झा, तो पूरा डिटेल्स उनका निकल जाएगा कि इतने तारीख को इन्होंने इतना पेमेंट किया है। तो ये कब से लागू होगा? ये जब चाहेंगे तो तब से स्टार्ट हो जाएगा। आज से मिलना ऊपर है, आज से QR दे दिया। हाँ, QR सॉफ्ट कॉपी इनको मिल गया है। हम लोगों ने जो आपका हार्ड कॉपी है वो हमारा मुंबई जो टीम है वो डिस्पैच कर चुका है। 2 से 3 दिनों में वो भी आ जाएगा। हार्ड कॉपी मतलब जो आपका ये छोटा वाला QR कोड है वो भी रहेगा, साथ ही साथ बड़ा होल्डिंग जो है ना नगर निगम का होल्डिंग जो रहेगा बड़ा वाला QR वो भी रहेगा। आपका परिचय? मेरा नाम भवेश कुमार झा हुआ। क्या है आप? जी, मैं सॉल्यूशन मैनेजर हूँ ICICI बैंक दरभंगा ब्रांच से। और ये सुविधा ICICI बैंक ही करवा रही है? जी। क्या नाम? सर ये स्कैनर है, ये QR कोड स्कैनर है, जिसको हम स्कैन करते हैं तो एक लिंक जनरेट होता है। लिंक जनरेट करने के बाद कोई भी अपना जो टैक्स जो पे करना चाहते हैं हाउस होल्डिंग का टैक्स वो जाके खुद ही पे कर सकते हैं। इसमें क्या है सारे मोड अवेलेबल हैं। इसमें आप UPI आ जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नेफ्ट RTGS ब्रांच से जाके भी वो इसमें कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और इसमें ये जो रिकॉर्ड है जो पे कर रहा है वो उसको 1 साल तक उसको लाइफ लॉन्ग वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, वो देख सकता है इसमें। ये इसमें ऑप्शन दिया गया है।
अगर फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है या कुछ होता है तो फिर कैसे पता चलेगा? इसमें सर गड़बड़ी कोई होता नहीं है। जब भी वो पेमेंट करेंगे 2 ही स्टेप है, या तो वो सक्सेसफुल होगा या वो फेल्ड हो जाएगा। सेम टाइम में उसका रियल टाइम में इसका दिख जाएगा आपको सेटलमेंट, रियल टाइम में दिख हाँ दिख जाएगा कि पेमेंट हो रहा है या फेल हो रहा है। अगर संडे को फिर अगर काम कोई करता है तो ये संडे भी चलेगा, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। ये संडे भी आपका ये ऑनलाइन लिंक है, कभी भी कहीं कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। 24/7 आपका ये वर्किंग है। अगर कोई बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है तो QR कोड के साथ एक लिंक भी दिया गया है, इसका एक लिंक भी है, वो आप शेयर कर देंगे तो उस लिंक पे बेसिकली ये पेमेंट गेटवे है। ये लिंक बेस ओपन मोड लिंक बेस है, जिस पे वो लिंक पे कोई भी आके पेमेंट अपना सबमिट करके डाल सकता है, अपना हाउस होल्डिंग डिटेल और पूरा वो डिटेल डाल के सबमिट कर सकते हैं। कहने को तो वहाँ पर फिलअप करके जो दूसरे राज्य में बैठे हुए हैं अपने घर का देना चाहते हैं तो कैसे वो कर सकते हैं जी। और इसके अलावा अभी वेबसाइट अभी इनका जो बना हुआ है, तो मतलब प्रायोरिटी पे हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे भी जो ये लिंक है डायरेक्ट वो लिंक पेस्ट हो जाए वहाँ पे, कि इनको लिंक ना भेजना पड़े। वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, मतलब नगर निगम का जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, वहाँ पे पेमेंट दिखेगा, वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो अपना डिटेल डाल के सबमिट कर सकते हैं पेमेंट ऑनलाइन। नाम बता दीजिए। हेमंत चौधरी, हम ICICI बैंक में जॉब कर रहे हैं और ये हमारा ये था कि इनको डिजिटली हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि पेमेंट वो ऑनलाइन पे करें और ये लोग भी ले रहे हैं।